हमने अपने चैनल की शुरुआत कर दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी यूट्यूब पर अपना चैनल लाने वाले हैं और हमारे चैनल का जो नाम रहेगा वो रहेगा बूम क्लासेस। बूम क्लासेस। और अगर देखा जाए तो बूम जो होता है वो सक्सेस, जो वर्ड है सक्सेस, उसका सिनोनिम्स होता है, समानार्थी। तो हमारे चैनल का नाम बूम क्लासेस है और मैं आज जो क्लास ले रहा हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो क्लास लूँगा। ज़ीरो क्लास का मतलब है कि मेरा जो उद्देश्य है, कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जो मतलब उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें मैथ से बहुत डरते हैं। अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो गणित से बहुत डरते हैं वो। तो जीरो क्लासेस का मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चों को मैं साथ, या ऐसे भाई बहनों को मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ जो बिल्कुल मैथ में हमेशा से जीरो रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिनका, और क्योंकि सही बताऊँ, सही मायने में तो आज के कंपटीशन के दौर में सबसे ज़्यादा वैल्यू मैथमेटिक्स की है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है जिसमें मैथमेटिक्स ना आता हो। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत डाउन है या बिल्कुल ही बेकार है तो आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कंपटीशन बीट करना है तो मैथ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आज के कंपटीशन के दौर में। तो मेरा तो यही मतलब एक तरह का पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा करूं। तो मैं जीरो से ही स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए मैंने अपनी पहली क्लास का नाम रखा है जीरो क्लासेस। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एलसीएम। क्योंकि अगर मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो सिंप्लीफिकेशन उन भाई बहनों की समझ में तो आ जाएगा जिन्होंने मैथ्स का जो बेसिक है वो पढ़ रखा है। लेकिन जिन्होंने मैथ्स का बेसिक ही नहीं पढ़ रखा है या मैथ्स बहुत कमज़ोर है उनका, तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले एलसीएम पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये होगा, जैसे सपोज दैट हमको दो भिन्नों को जोड़ना है। ठीक। अगर साधारण संख्याएं हो जैसे 3+5, तो उसको तो एक कक्षा 2 या 3 का बच्चा भी जोड़ लेता है, 8 कर देगा। लेकिन अगर बात जहां भिन्न की आ जाए, फ्रैक्शंस की आ जाए, तो वहाँ जो बहुत कमज़ोर वर्ग के भाई बहन होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है या डर लगता है, वो इसको नहीं जोड़ पाएंगे। तो मेरा जो समझाने का सबसे बड़ा लॉजिक है वो यही है, अगर एलसीएम कुछ हद तक अगर समझ में आता है तो सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाएगा 110%। तो एलसीएम समझाने का मैटर मेरा यही है, जैसे कोई हमने एक भिन्न ले ली इस टाइप से 3/5 + 8/6। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के, एक विद एलसीएम और दूसरा विदाउट एलसीएम। अगर आपको एलसीएम आता है लेना तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, नहीं आता है तो सिखा रहा हूँ, और नहीं आता है तो उसके लिए एक तरीका है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे कि हमको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर एलसीएम से लेंगे, या विदाउट एलसीएम करके दिखाता हूँ पहले। तो विदाउट एलसीएम ऐसे होगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6, 5 × 30। ठीक है ना। और 5 × 30 करने के बाद में इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 + 5 × 8 = 40। इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 58/30। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18, और ये होगा 15। तो हमारी लास्ट भिन्न आ जाएगी, इनका ऐड आ जाएगा 29/15। ठीक। अब विद एलसीएम, अब एलसीएम के साथ चलते हैं।
तो एलसीएम में क्या होता है, इन दोनों को 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 बन जाए 5, 6 का 6, इसको डायरेक्ट 6 से ले लो आप, 1 1, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और इसके बाद इस पहले अब इसको देखेंगे एलसीएम लेने के बाद, इस 5 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, तो 5 6 जा 36 आ गया, उस 6 का मल्टीप्लाई इसके अंश में, भिन्न के अंश में, तो 6 इंटू 3 प्लस ये वाला प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 5 जा 30, और उस 5 का इसके अंश से गुणा, तो 5 गुणा 8 बराबर, करो मल्टीप्लाई, 18 प्लस 40 अपॉन 30, ये हो जाएगा 58 अपॉन 30। ये देखिए सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सही है ना, सेम आ रहा है ना। अब इसको सेम, अगर ये मिनिमाइज हो सकता है, कम से कम वैल्यू हो सकती है, तो इसको काट लेंगे, तो ये आएगा 58, 30 को हम जब काटेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 1 इधर, 9 जा 18 और ये 15, तो ये आ गया 29 अपॉन 15, ठीक है। देखो अब एक दूसरा एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं। जैसे ये है 1/2 प्लस 6/7, क्योंकि एकदम तोते की तरह पढ़ाना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस एज पर जाकर बच्चा या भाई बहन कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो इतना तो उनका माइंड मैच्योर हो जाता है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में, तो उसी लेवल से मैं समझा रहा हूँ। देखिए 2 और 7, सिंपल सा वे, मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14। अगर एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम होती है छोड़ दो, ये देखो 2 इंटू 7 14, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे और इसका इससे विद प्लस, तो 2 6 जा 12 प्लस 7 बन जा 7 इजकल टू 19 अपॉन 14। अगर ये कट सकता है वैल्यू तो इसको काट दीजिए, वरना जो कि तो छोड़ दीजिए, ये आंसर आ गया। और सेम कंडीशन सबट्रैक्ट में होती है, माइनस में, जैसे 1/8 माइनस 3, 11/8 माइनस 3/7 इजकल टू, सेम मल्टीप्लाई करो, 56, 11 7 जा 77 माइनस 8 3 जा 24। इसको जब घटाएंगे तो 3 और ये बचेगा 5/56, ये आंसर है, ये हो गया, ठीक। तो मेरा तो यही रहेगा जीरो क्लास में कि बिल्कुल जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करो ये होता है, जैसे अगर कोई सपोज करो डिवाइड आ जाए, जैसे डिवाइड है 3.5.428 डिवाइड बाई 9.35, इस टाइप का डिवाइड है कोई, तो इसको अगर नॉर्मली देखेंगे तो लिखने का तरीका यही होगा, 3.5.428 डिवाइड बाई 9.35। अब इस क्वेश्चन में जिन्होंने मैथमेटिक्स सीरियसली पढ़ा होगा वो इसको आराम से कर देंगे, लेकिन जिनका मैथ्स बिल्कुल शुरू से कंडम रहा है, जीरो रहा है, बेकार रहा है, वो इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे। मतलब उनको इतनी दिक्कत महसूस होगी कि आखिर ये पॉइंट का क्या खेल है।
मतलब डेसिमल से प्रॉब्लम उनको 110% होनी है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी अनुभव है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका देखो, 35.428 डिवाइड बाई 9.35। ठीक, अब यहां हम देखेंगे डेसिमल इधर से कितने डिजिट पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 डिजिट पे। तो हम करेंगे क्या, नीचे की जो संख्या है उसमें 1 2 3 कहने मतलब 1000 का गुणा करेंगे। ठीक, अब नीचे की डिजिट देखते हैं, यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। सिंपल संख्या होगी हमारे पास 3 5 4 2 8 1 2। मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, करके देख लेना। 9 3 5 ट्रिपल 0 0 कट 0 0 कट 0। अब ये आ गया 3 5 4 2 8 डिवाइडेड बाई 9 3 5। ये सिंपल वे है और इसके बाद तो आप काट ही लोगे। सिंपल वे ये आ गया। तो मेरा मतलब ये है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जीरो क्लासेस बनाने का यही उद्देश्य है कि मैथ को बिल्कुल जीरो से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी मैथ समझ में आएगा। ठीक है ना। तो और ये मेरी सही बताऊँ तो ये ट्रायल क्लास है, अगर आपको अच्छी लगे मेरी पढ़ाने की ट्रिक, और वैसे मैथ में कोई ट्रिक नहीं होती है। मैं एक बात बताऊँ, कराऊंगा मैं आज इतना ही क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है, इतना ही कराऊंगा। लेकिन कुछ मैं कहना चाहूँगा आपसे, बेरोजगारी के इस दौर में बहुत भागम भाग है और एक से एक होशियार गरीब बच्चे जो अपना संघर्ष में लगे हुए हैं, बहुत बेरोजगारी है। और इस बेरोजगारी को अच्छे से वही समझ सकता है जिसने झेला हो, जिसका एक जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी बेरोजगारी का ही शिकार था, तो मुझे इतनी पता है कि अगर इंसान को अपने ऊपर विश्वास हो तो वो कुछ ना कुछ तो हासिल कर सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी क्लास लें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जीरो से कुछ नहीं तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% कर दूंगा मैं आपको, लेकिन इतना मेरी गारंटी है कि 80% तो बना ही दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जी हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है बस। और सेकंड क्लास में जो बनाऊंगा वो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से बनाऊंगा, जो मैथमेटिक्स की, जिसको रूट ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है, गणित की जड़, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें मैं आपको बोर्ड मास सिखाऊंगा, सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।